हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। डिस्कस करेंगे आज हम टॉपिक जिसका नाम है फ्रेमिंग क्वेश्चंस इंक्लूडिंग डब्ल्यूएच क्वेश्चंस। ये हमारे क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है और डब्ल्यूएच फैमिली जो वर्ड्स होते हैं इनको भी यूज करते हुए क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है वाइल फ्रेमिंग द क्वेश्चंस, इनको भी डिस्कस करेंगे हम एक एक करके। बाकी ये वीडियो जो होगी हमारी दो पार्ट्स में होगी। एक पार्ट में हम केवल समझ बनाएंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्या कैसे टॉपिक हमारा है और इसमें कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं और किन किन बातों में ध्यान रख के हमें क्वेश्चन बनाना है और क्या स्ट्रक्चर में बातें हमें जो है बहुत अच्छे से, बहुत माइनर बातें होते हैं वो भी ध्यान रखनी है। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारा होगा जिसमें हम इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसको प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है। मतलब बहुत ही इतना ईजी नहीं है कि हम कह सकते हैं कि एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे। और देखो, इस टॉपिक को देखने के बाद आप प्रैक्टिस घर पे करो या ना करो ये तो मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि आप वहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, है ना। इसीलिए इसका सेकंड पार्ट लाया जाएगा ताकि आप वहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएँ। ये हमारी क्वेश्चन सीरीज से अलग है। हमारी जो क्वेश्चन सीरीज आएगी उससे अलग ही हमारा एक आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सीरीज भी अलग से होगी। बाकी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एक छोटी सी वीडियो होगी, इसका सेकंड पार्ट, जिसमें आपको खाली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। बस इतना है आपके लिए, दो पार्ट्स में होगा हमारा। बाकी इसमें जो हमारे क्वेश्चंस आए हुए थे प्रीवियस ईयर्स में, है ना, रीट में, वो भी डिस्कस कर लेंगे हम इसी वीडियो में और समझ लेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में हमारे। ठीक है, बाकी इसके पीडीएफ आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में हमारे ज्वाइन करके पा सकते हैं। अब ज्वाइन कैसे होना है सबको पता है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन करिए सीधा। ठीक है, शुरू करते हैं अपना टॉपिक बहुत ही मज़ेदार मूवी के साथ और बहुत ही महान और खलनायक हमारे जो एक्टर थे, है ना, नाम जानते ही आप, शक्ल देख के जान जाते हैं आप, है ना, अमरीश पुरी। अमरीश पुरी एक महान एक्टर, महान खलनायक थे, पर उनका गला सूख गया इस मूवी में। एक ऐसा सवाल पे, एक तो नहीं कह सकते पर ऐसे ऐसे सवाल थे, हमारे अनिल कपूर जी ने पूछा था कि गला सूख गया उनका और वो नजरें चुरा रहे थे अपनी कि कहाँ देखूं क्या जवाब दूं, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसे पूछे थे, है ना। एंकर ही हमारे कुछ इतने अव्वल दर्जे के थे और यहाँ तक कि उन्होंने क्वेश्चंस की झड़ी ऐसे लगा दी कि उनकी बोलती बंद हो गई। वो अब चाहते थे कि वो वहां से चले जाएं। अब वो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि क्वेश्चंस ही कुछ ऐसे पूछे थे और ये हमारी वीडियो भी क्वेश्चंस के ऊपर ही तो है, तो हम भी ऐसे क्वेश्चन पूछ पाए किसी से इंग्लिश में, आज ये वीडियो इसीलिए डिस्कस कर लेंगे हम, है ना। रीट के एग्जाम से हमारी वीडियो होती तो होती है, बट उसके अलावा हमारा जो एक जर्नल आपकी इंग्लिश होती है, कॉम्प्रिहेंसिव इंग्लिश से हट के अलग डेली लाइफ की इंग्लिश होती है, वो भी आप इसमें इंक्लूड करके देखते पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारी वीडियो केवल एक पर्सपेक्टिव में नहीं होके हमारी इंटीग्रेटेड होती है। ठीक है, तो ये भी आपकी समझ हो सकती है और बना सकते हैं इससे आप क्या, कि आप भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ पाएं ताकि आप भी किसी का गला सूखा पाएं या बोलती बंद कर पाएं। ठीक है, चलेंगे हम आगे, समझेंगे आगे हम कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस के कैसे टाइप्स होते हैं। दो तरीके होते हैं हमारे, बहुत सिंपल है। दो तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे। एक वो क्वेश्चन हो सकते हैं जो आप बहुत पैराग्राफ में बड़े बड़े, है ना, जिसका लिमिट ना हो, आप बोलते रहें और आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो चलता रहे। ठीक है। दूसरा आपका क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसमें आपका जवाब केवल हाँ या ना में हो। ठीक है, तो ये हाँ या ना में होना, ठीक है, देखेंगे इसको। एक आपका मैंने बताया जिसमें आप केवल हाँ या ना में जवाब देते हैं, है ना, हाँ या ना में जवाब देते हैं। और एक होता है आपका जिसका आप पैराग्राफ में जवाब दे सकते हैं, जिसका आप लगातार जवाब दे सकते हैं बिना रुके और एक वर्ड में ना हो आंसर, है ना, वो हमारा होता है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड मतलब जिसका एंड ना हो, उसका एंड ही ओपन हो, है ना, जिसका दरवाजा ही खुला हो, कितना ही बोलते रहो उसका जवाब चलता रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर ओपन होता है, एक वर्ड में नहीं होता है, वो हमारा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। दूसरा हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जिसका आंसर केवल यस और नो में होता है, इससे ऊपर नहीं होता है। तो हमारा जिसका भी वर्ड यस और नो में आए, जिस भी क्वेश्चन के आंसर का, वो हमारा कौन सा क्वेश्चन होता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे इसको। यूजली क्वेश्चन स्टार्ट विद WH वर्ड्स। आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन हमारे होंगे, ये बहुत कॉमन चीज है, जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे, कौन से वाले? ओपन एंडेड वाले, जिसमें आपको बोलना है एक से ज्यादा वर्ड, जिसका आंसर एक से ज्यादा वर्ड होगा। तो ओपन एंडेड हमारे जितने भी हमारे क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली और यूजली स्टार्ट होते हैं WH फैमिली वर्ड से। अब WH फैमिली वर्ड्स कौन से होते हैं डिस्कस करेंगे करके, टेंशन मत लीजिए। बस आपको तो ध्यान रखना है कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं WH वर्ड्स के साथ और क्लोज एंडेड स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। ये WH क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं होते हैं। सेंटेंस के बिगनिंग में, क्वेश्चंस के बिगनिंग में, स्टार्टिंग में आपके हेल्पिंग वर्ब होंगे अगर, तो वो क्लोज एंडेड में जाएंगे, और अगर वो आपके ओपन एंडेड में होंगे तो WH वर्ड रखते होंगे। ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, वो अलग बात है, बाकी 99% यही होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे समझिए, क्योंकि इंग्लिश में ना एक्सेप्शंस इतने हैं ना, इतने हैं, ये अपने रूल कोई गलत बोल देता है कभी कभी, तो क्या ही है इसका। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस, मैंने बताया कि आपको WH फैमिली वाले होते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब वाले होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चंस क्या होते हैं देखते हैं। आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है जो मेन वर्ब को डिस्क्राइब करता हो, उसका एक्शन को डिस्क्राइब करता हो, है ना, जो हेल्प करता हो एक नाउन को एक मेन वर्ब के साथ जुड़ने में, उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये डिस्कस किया था हमने, हमारी रीड के सेकंड लैंग्वेज में बहुत टॉपिक थे हमारे, मॉडल ऑक्सिलरीज थे हमारे, और एग्रीमेंट था हमारा, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्रेट है ना, जो कि पढ़ा था हमने, है ना। तो वो तमाम चीज़ हमने डिस्कस की थी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, किस तरीके के होते हैं, आप देखें चार्ट में, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, है ना, बीइंग, हैव, हैड, डिड, शुड, मस्ट, ये तमाम हमारे जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और स्टार्टिंग में अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, मैंने बताया है स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चंस के हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो मतलब वो कैसा क्वेश्चन होगा हमारा, उसका आंसर कैसा होगा, उसका आंसर होगा यस या नो में। ठीक है, अगर WH फैमिली के वर्ड लगते हैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन के, तब उसका आंसर होता है ओपन एंडेड, कि आपका लिमिटलेस है, कितना ही बोलते रहो आंसर चलता रहेगा, वो आंसर आपका ओपन में रहेगा। ठीक है, इसका एक दो शब्द में आंसर आप नहीं दे सकते हैं, वो आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, देखेंगे एग्जांपल इसके, हमारे हेल्पिंग वर्ब के क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। वॉज ही कमिंग हियर, अब आप इसका जवाब दे सकते हैं यस और नो में, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका हेल्पिंग वर्ब लगा है। तो ठीक है, वॉज शी कमिंग हियर, यस या फिर नो, जो बोलना है आपको। ठीक है, उसको देखेंगे, हैड दे डन देयर वर्क, यस और नो, जो बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपके यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा है, हेल्पिंग वर्ब लगा है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपके हेल्पिंग वर्ब लगा है। देखें, आर यू कमिंग, यस आई एम कमिंग। ठीक है, तो आप यस और नो में काम चला सकते हैं जहां जहां भी वो आपके कौन से क्वेश्चन होते हैं, आपके वो होते हैं कौन से, क्लोज या ओपन, बिल्कुल क्लोज एंडेड। ठीक है, जब आपके ओपन एंडेड होंगे तब आपको WH फैमिली के क्वेश्चंस दिखने को मिलेंगे। ठीक है, मे आई टॉक टू हिम, ठीक है, डिड यू नो द आंसर, यस और नो में, आंसर यस और नो में चल जाएगा इसका। डज एनीबडी हैव वाटर, है ना। अब एनीबडी देख लो, एनीबडी हमारा सिंगुलर में काउंट किया जाता है कि कोई भी एक, कोई भी एक। ठीक है, तो एनीबडी सिंगुलर में। ठीक है, अच्छा आपने इस चार्ट को ढंग से देखा होगा, आपने टेंस, हाँ टेंस से याद आया मुझे कि आपको ना एक बात हमेशा अच्छे से ध्यान रखनी है, जो चीज़ बताया जाए ना उसको फॉलो कर लो, आपको बहुत ही आराम रहेगा। फिर क्यों आराम रहेगा, क्योंकि आपको देखो स्ट्रक्चर से चलोगे ना तो आप बहुत ईजिली आप नंबर ले आओगे। तो इस टॉपिक को देखने से पहले अगर आपने टेंस नहीं देखा, अब देख लीजिए, कहीं से भी देख लीजिए, जरूरी नहीं है मिशन KVS से देखिए, कहीं से भी देख लीजिए, आप टेंस में एक बार पकड़ बना लीजिए, क्योंकि टेंस के स्ट्रक्चर आपने अगर ध्यान रख लिए ना, 50 नहीं 80% काम आपका क्वेश्चन फ्रेम करने का काम खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आपको क्वेश्चंस को फ्रेम करने के लिए टेंस आना बहुत ज़रूरी है। तो टेंस आपको आने चाहिए, इसलिए आप टेंस एक बार जाकर देख ले, कहीं भी कैसे भी, और समझ लें टेंस के स्ट्रक्चर कैसे चलते हैं, क्या क्या फॉर्म कैसे किए जाते हैं। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं लेनी। ठीक है, तो आप देखेंगे हमारे हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, वॉज, वर, ये तमाम चीज़ें हमने देखी हैं, पर ये डू और आपका डज और आपका ये डिड कुछ अलग लगता है ना। और ये अलग क्यों लगता है, क्योंकि ये कुछ अलग है भी। तो ये डू, डज, डिड, ये कैसे होता है, क्या होता है, समझ लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब होता है, बट इसको अलग से समझते हैं, क्योंकि ये कुछ रूल फॉलो करते हैं अपने में। ठीक है, बाकी आपको पता ही है कि आपका आर आता है तो किसके लिए होता है, एक से ज़्यादा नहीं, प्लूरल के लिए। इज आता है तो सिंगुलर के लिए, सबको पता ही है। ठीक है, देखेंगे यूज ऑफ डू एंड डज, क्या है इसका, डू इन प्रेजेंट टेंस विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, यानी कि डू कब यूज होता है, जब भी आपके प्रेजेंट टेंस में बात हुई है ना, प्रेजेंट टेंस का कोई क्वेश्चन हो, है ना, और आपके सब्जेक्ट कैसे हो, सब्जेक्ट आपको होना चाहिए एक से ज्यादा, यानी प्लूरल। ठीक है, कोई दिक्कत। आगे देखेंगे, आई, यू, वी, दे हमारे क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, डू यू नो हिम, डू यू नो हिम। अब देखें ये डू यू नो हिम, आपका जो डू है ये आपका, देखो सबसे पहले तो ये हेल्पिंग वर्ब है, आंसर आपका कैसा आ रहा है, क्लोज में आ रहा है, ओपन में आ रहा है, क्लोज में आ रहा है। ठीक है, यस और नो में दे सकते हो, आपका क्लोज में आंसर है। ठीक है, तो डू यू नो हिम, तो डू जो हमारा है वो कैसा सब्जेक्ट होता है, कैसे सब्जेक्ट में आएगा, जब आपका सब्जेक्ट हो प्लूरल, यानी कि यू क्या है, प्लूरल है। ठीक है, तो आपका डू हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है, एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लो चीज। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देख लो, डू दे लाफ एट यू, डू दे लाफ एट यू, क्या वो तुम पे हंसते हैं, तो वो डू जो है वो दे यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आया है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस है,
और प्रेजेंट टेंस कौन सा है हमारा, सिंपल वाला है, सिंपल वाला है ना, सिंपल वाला, कोई इज एम आर आई एन जी वन जी कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपल वाला है हमारा, सिंपल प्रेजेंट टेंस वाला, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, आगे बढ़े। देखिए आगे देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या है। डू के साथ सब्जेक्ट लग जाएगा, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखेंगे डू के साथ सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, काम खत्म, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका बहुत सिंपल है, कुछ इसमें अलग नहीं है। डज कैसे यूज करते हैं, डज और डू दोनों सेम है, दोनों का यूज सेम है, बस आपका किसका डिफरेंस है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स। जी हाँ, आपके सब्जेक्ट्स में डिफरेंट होता है, ही शी इट एनीबडी एनीवन, है ना। जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एक सब्जेक्ट हो, तब आप डज यूज करते हो, और जब आप एक से ज्यादा यूज कर रहे हो, है ना, सब्जेक्ट, तो आपको डू यूज करते हो। बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल देख लो तो समझ जाओगे आप। डज शी स्पीक इंग्लिश, अभी लड़की तो एक ही है ना, तो इसलिए क्वेश्चन पूछने में डज का यूज किया गया है। डज शी स्पीक इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश बोलती है, तो वो इंग्लिश बोलती है, तो वो सिंगल है लड़की, है ना। अगर वो लड़की एक ना होके दो होती है, तीन होते मिला के, तो डू लगाता है यहाँ पर, तो क्योंकि लड़की एक है इसलिए डज लगा है, ठीक है। तो दूसरा देख लेंगे, डज एनीबडी हैज अ पेन, क्या किसी के पास, किसी एक के पास भी पेन है ना, तो यहाँ पर डज लगा है, क्यों, क्योंकि एनीबडी यानी कि किसी भी एक के पास, यानी सब पे नहीं, एक किसी एक के पास क्या पेन है, तो किसी एक की बात की जा रही है, इसलिए डज लगा है यहाँ पर। तो डज का मतलब क्या है, वही है, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है बट विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, और डू मतलब प्रेजेंट में यूज होता है बट इन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, बहुत सिंपल, वही है, डज लगा दो और सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट सब सेम रहता है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे हमारा आता है इसी का जो हमारा पास्ट फॉर्म होता है, डू डज का पास्ट फॉर्म डिड। अब डिड में कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिंगुलर है, प्लूरल है, एक है, दो है, तीन, सब्जेक्ट कितने भी हों, अगर पास्ट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है डिड लग जाएगा, काम खत्म। कैसे देखोगे, डिड जो होता है इन पास्ट टेंस लगता है विद एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के साथ डिड लग सकता है, डजंट मैटर, सिंगुलर है, प्लूरल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती इसकी, ठीक है, डिड लग जाएगा। हाँ, बशर्ते वो जो क्वेश्चन पूछ रहे हो आपका वो कॉन्टिन्यूअस का नहीं होना चाहिए, आपका सिंपल टेंस होना चाहिए। कौन सा सिंपल टेंस, पास्ट का, ठीक है। देखेंगे इसका एग्जाम्पल देख लो, बहुत सिंपल है। डिड यू गो टू स्कूल टुडे, अब एक दोनों आपस में दोस्त बात कर रहे हैं, स्कूल नहीं गया आज, ठीक है, तो पास हो गया, स्कूल नहीं गया वो, तो वो पूछ रहा है डिड यू गो टू स्कूल टुडे, क्या आप आज स्कूल गए थे, ठीक है, तो पूछ रहा है, ठीक है, सिंपल है, सिंपल पास्ट है। हाउ डिड यू गेट माई एड्रेस, तब वो एड्रेस पे पहुंच चुका है इसका दोस्त, और ये पूछ रहा है उससे कि हाउ डिड यू गेट माई एड्रेस, तो तुम्हें कैसे एड्रेस मिला मेरा, ठीक है, तो सिंपल है हमारा ये। तो डिड यूज करते हैं पास्ट टेंस में और विद एनी सब्जेक्ट, डजंट मैटर, प्लूरल है, सिंगुलर है, क्योंकि देख लीजिए यू आपका प्लूरल है यहाँ पर और यू यहाँ आपका प्लूरल है। अगर यहाँ पर शी इट कुछ भी होता तब भी आपका डिड ही लगता, सिंगुलर प्लूरल से डिड का कोई मतलब नहीं है, हर जगह लग जाएगा ये पास्ट टेंस के अंदर, ठीक है। स्ट्रक्चर आपका वही सेम है, डिड लगा दो, सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, खेल खत्म इसका भी, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे आप एक डिफरेंस छोटा सा, मैंने आपको बताया क्लोज एंडेड में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, क्लोज एंडेड में, है ना, हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है, और ओपन एंडेड में डब्ल्यूएच फैमिली से। अब डब्ल्यूएच फैमिली में हाउ आता है, इसको डिस्कस करेंगे आगे, पर आप समझ लीजिए हाउ डब्ल्यूएच फैमिली में आता है, सबको पता है ना, व्हेन वेयर हाउ, है ना, आता है हाउ। तो हाउ जब लगा है कब, हमारे हेल्पिंग वर्ब डिड है हमारा, उसके आगे लगा है, तो जब उसके आगे लगा है तो ये जानना चाहता है कि हाउ, तुम कैसे पहुंचे, तुम्हें एड्रेस कैसे मिला मेरे घर का, तो ये आंसर यस और नो में नहीं होगा। समझ में आया, क्लियर हुई चीज ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड की, ठीक है। जब आपको आंसर यस और नो में ना देना हो, उससे ज्यादा देना पड़े, तब वो होता है हमारा ओपन एंडेड का आंसर या क्वेश्चन, ठीक है। हाउ लग गया, बट यहाँ पर हाउ लगा नहीं है, कोई हेल्पिंग वर्ब है सीधे यहाँ पर, तो यस और नो में आंसर हो जाएगा कि स्कूल गए थे तुम आज, बिल्कुल गया था, खत्म, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स हमारे होते हैं, ये भी कैसे यूज कर सकते हैं हम इनको, इनका भी देखेंगे, ठीक है। तो डब्ल्यूएच फैमिली कौन कौन से होते हैं हमारे, पहले देखेंगे, समझेंगे। अब देखो डब्ल्यूएच फैमिली हमारे वर्ड्स 6 होते हैं हमारे मेन बेसिकली, ठीक है, हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। अब इनका यूज किस लिए करते हैं, आस्किंग फॉर पर्सन, जब हु की बात करें, व्हाट की बात करें तो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई एक्शन के बारे में का कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी हो तब। वेयर यूज करते हैं जब प्लेस के बारे में कुछ पूछना चाहें हम, या व्हेन यूज करते हैं हम टाइम के बारे में, और व्हाई हमारा जब कोई रीजन जानना हो हमें तब यूज करते हैं, और हाउ मतलब जब कोई प्रोसेस, कोई मेथड या कोई अदर इन्फॉर्मेशन हमें गैदर करनी होती है, एज वेल एज व्हाट के साथ, ठीक है। तो हम देखेंगे ये हमारी तमाम चीज़ें जो हमारी हैं ये बेसिकली इसमें डिस्कस होती हैं, ठीक है। बाकी आपका एक हुम भी होता है, जो आपका हुम और हु, जो आपका हु है दोनों का सेम होता है, कुछ अलग अलग नहीं है, हुम और हु आपका एक ही रखता है। बाकी आपका एक विच होता है,
HICH करके, ठीक है। वो आपका जो है ना उसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, वो कहीं भी घुमा के पूछ लेता है, या तो विच ऑफ करके पूछेगा या विच वंस पूछेगा करके, है ना। तो उसका स्ट्रक्चर नहीं है, बट वो ऐसे करके पूछ लेता है, ठीक है। तो वो बेसिकली आपको कोई चॉइस के बारे में जो आपको डिस्कस करना हो ना, चॉइस के बारे में कुछ अल्टरनेट आपको चूज करना हो जब, तब आप विच का यूज करते हैं, ठीक है। बट वो मेन में नहीं गिना जाता है, मेन में आपका ये 6 गिने जाते हैं, और इन्हीं 6 से आप कितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं, हाउ ऑफन, हाउ मैनी, कुछ भी बना सकते हैं आप, ठीक है। आपकी मर्जी है, बाकी आपको 6 याद रखना है अच्छे से, क्योंकि जो करो आप वो अच्छे से करो, ठीक है। अब आपका स्ट्रक्चर जो है आपके उसके लिए कंफ्यूज हो गए, विच के लिए केवल या होम के लिए स्ट्रक्चर के लिए कंफ्यूज हो गए, इससे बेटर आप ये 6 बेटर करो अच्छे से, और इसमें ही आप जो है अपनी अच्छे से पकड़ बना लो। और आपका अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा, ठीक है। दिक्कत मत लीजिए, आप आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे बोलता है कि कैसे हम यूज कर सकते हैं WH फैमिली वर्ड्स को। अब कैसे यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यूज कैसे होगा देखेंगे आप, पहले देखेंगे वाई को यूज कैसे कर सकते हैं हम, वाई आर यू सैड, ठीक है, और वाई इज ही सो हैप्पी। अब देखेंगे आप, मैंने बताया था जब ये हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में क्वेश्चन के, तो आपका आंसर कैसा होगा, यस और नो में होगा। बट अगर WH फैमिली वर्ड्स आएंगे तो आपका आंसर मोर देन वन, मोर देन यस और नो में होगा, यानी कि ओपन एंडेड आंसर होगा, ठीक है। आपका केवल जवाब यस और नो में नहीं हो सकता। तो आप देखिए वाई लगा है, यानी WH फैमिली लगी हुई है क्वेश्चन से स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में, तो आंसर आपका यस और नो के अलावा होगा, ठीक है। ऐसी एग्जांपल हु का है, हु इज गोइंग विद मी, या फिर हु आर दे, ठीक है। तो आप देखेंगे एग्जांपल। अगला व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, ठीक है। आप देखेंगे तमाम चीजें कैसे रिलेट कर रही हैं, ठीक है, और कैसे कैसे पूछा जा रहा है, और व्हेन का यूज कब है, हु का यूज कब है, वाई का यूज कब है, ठीक है। व्हेन विल यू कम टू इंडिया, व्हेन इज योर बर्थडे, है ना, जानना चाहता है कि कब इंडिया आओगे, है ना, टाइम के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें आपको ध्यान रखनी है और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, ठीक है ना। वेयर इज योर हाउस, है ना, वेयर आर माई फ्रूट्स, मेरे जो फल हैं वो कहाँ है, या फिर तुम्हारा घर कहाँ है। तो तमाम चीज़ें आपका यस और नो के अलावा है, यानी कि ये आंसर तो सबका WH फैमिली में ओपन एंडेड जाएगा। बट स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना आपको, स्ट्रक्चर के लिए भी आपको चीज़ दूंगा मैं, ठीक है। हाउ विल यू कम टू पार्टी, है ना, हाउ डेयर यू, जो बहुत यूज करती हैं लड़कियां तो खासकर, हाउ डेयर यू टू टच मी, या फिर हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दिस, है ना। तो ये बहुत यूज करते हैं हाउ डेयर यू, ठीक है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, इसका हिंदी में होता है, आपको नहीं बोल रहा मैं, इसका हिंदी में मतलब होता है, ठीक है। तो ये आपका हाउ का यूज हो गया, है ना, और आपके तमाम जो 6 हो गए, इसका यूज आपने समझ लिया है। बट इसका एक स्ट्रक्चर अगर बात करें हम, तो भी समझ लेंगे हम, स्ट्रक्चर को भी लेके चल लेंगे। बट आपको एक वार्निंग है उसकी छोटी सी उसके लिए, क्योंकि उसको हमेशा आप यूज नहीं कर सकते, है ना। डिस्कस करेंगे हम ट्रिक फॉर फ्रेमिंग क्वेश्चन, इसी की बात कर रहा हूं मैं। क्या है, जब भी इंटरोगेटिव क्वेश्चन आएगा, इंटरोगेटिव मतलब भैया जब आप कुछ पूछना चाहें, क्वेश्चन की बात हो रही है सिंपल, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन की बात हो रही है। जब आप पूछना है तो 2 तरीके से पूछते हैं, आप जानते ही हैं, एक क्लोज एंडेड में होता है और एक ओपन एंडेड में होता है। क्लोज एंडेड में हेल्पिंग वर्ब लगता है शुरुआत में, और फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। पता ही है आपको, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में अगर आ गया तो आपका वो कैसा होगा क्वेश्चन, आपका वो आपका होगा क्लोज एंडेड में, ठीक है, जानते हैं आप। अगर बात करें, अगर ओपन एंडेड अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो WH वर्ड स्टार्टिंग में लग जाएगा, हाउ, व्हेन, वेयर, वाई, विच, है ना, कुछ भी आके लग जाएगा, WH फैमिली में लग जाएगा। विच बहुत मुश्किल लगेगा, अगर लग गया तो कह सकते हैं वो विच ऑफ या विच वंस करके निकल जाएगा, ले जाएगा आपका, ठीक है, आंसर, है ना। तो उसमें बहुत कॉम्प्रीहेंसिव आपको माइंड लगाना पड़ेगा, बहुत टेक्निक लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बार का काम नहीं है, ये कि एक बार में देख लिया काम बन गया, है ना। इसको प्रैक्टिस चाहिए होती है आपको, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, तो आपका तब ओपन एंडेड आंसर बनेगा। तो आपको मैं ये एक चीज दे रहा हूं कि आप इस तरीके का स्ट्रक्चर दिमाग में रख सकते हैं कि जब भी आपका WH वर्ड लगेगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर मेन वर्ब लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, ये आपका 99% फ्रेम काम करेगा, ठीक है। 99%, 0.1% कब नहीं करेगा बताऊंगा, कब नहीं करेगा, ठीक है, आप भी देखेंगे आप उसको। उसके बाद आता है इंटेरोगेटिव, है ना, नेगेटिव क्वेश्चन, यानी कि जब भी नॉट लग जाए क्वेश्चन पूछते वक्त, जब आप नॉट का यूज करो, जब क्वेश्चन पूछते हो आप नॉट का यूज करो, उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चंस, ठीक है। देखो कैसे हो सकता है ये, इसमें भी क्लोज एंडेड होगा और ओपन एंडेड भी, दोनों होगा, ठीक है। इसका भी सिंपल है, कुछ नहीं है, अंतर इतना ही है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट लग जाता है, तब आपका हो जाता है क्लोज एंडेड इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चंस। अगर आप इसमें देखेंगे WH फैमिली वर्ड लग गई, कोई भी वर्ड लग गया, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और फिर नॉट लग जाए, और फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लग जाए,
तो आप कहते हैं कि भाई आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन है कौन सा, ओपन एंडेड वाला। तो ये चार जो स्ट्रक्चर है ना, आप ध्यान रख सकते हैं। जब भी आपका नेगेटिव वाला कोई अगर क्वेश्चन पूछे इंटरोगेटिव में, तो नॉट कहाँ लगा है देखेंगे, सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट नहीं लगा है तो आपका ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव का मतलब ये नॉट का आना, नेगेटिव का मतलब ये है नॉट का आना, बस इतनी छोटी सी बात है। और ये स्ट्रक्चर आपको 99% वर्क करेगा। बस आपको क्या भूलना नहीं है ये कि इस स्ट्रक्चर पे, इस फ्रेम की जो ट्रिक है, इस पे रिलाई नहीं करना है, इस पे एकदम से आश्रित नहीं होना है कि आपको बस यही स्ट्रक्चर याद रख लो फिर आपका काम बन जाएगा। नहीं, आपको बेस भी याद रखना है, क्योंकि आपकी ये जो स्किल है ना कॉम्प्रिहेंसिव वाली, क्योंकि जो बहुत रीड करता होगा, बहुत पढ़ता होगा ना, उसको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, उसको कोई स्ट्रक्चर फ्रेम करने की या समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुत रीड करता होगा जो, क्योंकि उसको पता होगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पे कैसा सेंटेंस लेगा। अगर आर लगा है शुरुआत में तो जाहिर सी बात है आईएनजी भी लगेगा, है ना, और आईएनजी मेन वर्ब में आईएनजी लग के आएगा। अगर आर लगा है तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा प्लूरल होगा, क्योंकि हमारा आर के साथ प्लूरल लगता है ना। आर के साथ तो हमारा शी इट तो लगेगा नहीं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी टेंस से भी हमको मिलती है बेसिकली। टेंस इसलिए भी जरूरत है क्योंकि बता रहा हूँ आपको ना, स्ट्रक्चर आप जब ध्यान में रख लेंगे टेंस का भी, कि कब इज का यूज है, कब विल का यूज है, कब एम का यूज है, कब आर का यूज है, तो आपको तमाम चीज़ें आपको इस क्वेश्चन फ्रेम करने में हेल्प करेगी। इसीलिए बोल रहा हूँ आपको ये 99% काम करती है, 0.1% नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट पूछ लिया फिर आप घूम जाओगे, फिर आपकी ये ट्रिक काम नहीं आएगी। बट 99% ये ट्रिक काम करती है। कैसे करती है, लास्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख लेते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं, देखेंगे। चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम गिवन ऑप्शन। आपको सही जिसमें ऑर्डर का जो एक क्वेश्चन पूछा गया उसको चूज करना है। देखो डू, वेयर वेयर, ठीक है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगा है 2 में, और 2 में डब्ल्यू फैमिली वर्ड लगा है, ठीक है। तो डू यू लिव वेयर, देखेंगे आप, डू आपका हेल्पिंग वर्ब लगा है, ठीक है। तो डू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद मेन वर्ब, फिर वेयर आ गया, ठीक है। तो आपको पता ही है आपका जो डब्ल्यू फैमिली वर्ड होता है, वेयर लिखा है जो, वो एंड में कभी नहीं आता है, ठीक है। एंड में कभी नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया। बी में देखेंगे डू लिव। अब देखेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद कभी भी, हमने देखा स्ट्रक्चर में कभी भी हमारा मेन वर्ब नहीं आता, हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट इसमें नहीं आया है, तो ये भी रॉन्ग हो गया हमारा। वेयर, आप देखो डब्ल्यू फैमिली आ गई, बिल्कुल। उसके बाद डू हेल्पिंग वर्ब आ गई, बिल्कुल। मेन वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया हमारा यू, बिल्कुल, है ना। लिव हमारा मेन वर्ब आ गया, खत्म आंसर। हम ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, वेयर डू यू लिव, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी गलत होगा, क्योंकि डू हमारा जो हमारा मेन, जो हमारा हेल्पिंग, हाँ जो हमारा मेन वर्ब है वो लास्ट में नहीं आएगा। और देखेंगे आप यहाँ पर लिव जो है हमारा इधर आ गया है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ चला गया है, ठीक है। तो ये हमारा जो है मेन वर्ब के साथ ना छेड़खानी कर दी है, और हमारा हेल्पिंग वर्ब के साथ, इसलिए दिक्कत हो गई है ऑप्शन डी में, ठीक है। इसमें कोई अलग दिक्कत नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखेंगे आप स्ट्रक्चर काम कर रहा है, बट वो 0.1% वाला आपका जो केस है ना, वो आपको दिक्कत दे सकता है। बट आपको मैं बताऊं इतनी श्योरिटी के साथ कि 99% वो काम करेगा, क्योंकि क्वेश्चन डब्ल्यू फैमिली से ही पूछेगा, 1 नंबर का आएगा, और यहीं से पूछ कर आपका खेल खत्म कर देगा। एक आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा, है ना। तो आप अगर लटक जाओगे केवल फ्रेम के चक्कर में तो आपको दिक्कत हो सकती है, वरना आप इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको अपनी बनानी है। रीडिंग स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, बाकी आप स्ट्रक्चर पे ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो आप तमाम चीज़ देखेंगे। इसमें देख लीजिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। व्हेन शी डिड रीच द स्टेशन, आपको पता है कि भाई डब्ल्यू फैमिली के बाद सीधा हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो शी आया है गलत है, शी आया है गलत है ना। डिड आया है, चलो ठीक है, इसमें डिड आया ही नहीं है, तो डिड सी में आया तो सी ही आंसर होगा। व्हेन डिड शी रीच द स्टेशन, खत्म खेल। कुछ दिक्कत, क्या दिक्कत है बताओ, कुछ दिक्कत नहीं है ना। अब देखेंगे विच क्वेश्चन इज द करेक्ट इन इट्स स्ट्रक्चर। हाउ डिड शी कंप्लीट द टास्क, हाउ शी कंप्लीटेड द टास्क। आपको पता है कि जब देखिए जब भी क्वेश्चन पूछना है पास्ट का तो डिड का यूज करेंगे। पास्ट का क्वेश्चन पूछना है सिंपल वाला, अगर इज एम आर वाला नहीं है ना, आपको आईएनजी वाईएनजी वाला पूछना नहीं है। आपको अगर पास्ट सिंपल का क्वेश्चन पूछना तो डिड का यूज करते हैं, और डिड अगर आ गया तो वर्ब की जो फॉर्म होती है उसमें कोई कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग कुछ नहीं होगा, केवल वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा अपना, है ना। जैसे कंप्लीट है तो कंप्लीट होगा, वो कंप्लीटेड नहीं होगा अगर डिड लग गया तो। ध्यान रखना ये चीज़, ये बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो हाउ शी, बिल्कुल नहीं, शी आ गया, डिड आना चाहिए भाई, बिल्कुल। हाउ डिड शी कंप्लीटेड द टास्क, ठीक है, ये देखेंगे, ये भी हो सकता है, चलो मान लें। ऑप्शन डी, हाउ शी डिड कंप्लीट द टास्क।
हाउ शी डिड कंप्लीट द टास्क, कैसे हो सकता है भाई, यहाँ पर तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, यहाँ पर तो सब्जेक्ट लगा दिया। तो हमारा ऑप्शन जो है ए इज द राइट आंसर, हाउ डिड शी कंप्लीट द टास्क। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए क्यों है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर द लगा, यहाँ पर हाउ डिड शी कंप्लीटेड द टास्क, डिड लगा है यहाँ पर, और डिड के साथ कभी भी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, बता रहा हूँ, समझ लो। ठीक है, हाउ डिड शी कंप्लीट होगा, हाउ डिड शी कंप्लीट, नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, तो ईडी नहीं लगता, डिड के साथ ईडी कभी नहीं लगता, ना आईएनजी लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आ जाओ। आगे हमारा क्या बोलता है, जल्दी खत्म नहीं हुआ है। विच क्वेश्चन इज करेक्ट इन इट्स स्ट्रक्चर, कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है इसके स्ट्रक्चर में। वाई डिड शी राइट द लेटर, वाई डिड शी रोड द लेटर, वाई डिड शी रिटन द लेटर, वाई हैड शी रोड द लेटर। ठीक है, अब देखेंगे आपको टेंस भी यहाँ पर काम आएगा। आपका टेंस क्यों काम आएगा, कि हेड के साथ को पता है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है कि नहीं लगती है। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या है, रॉट नहीं, रिटन है, तो ये आपका गलत ऑप्शन डी। ठीक है, डिड डिड डिड, तीनों में डिड लगा है, चलो सेकंड टाइम में है ना। WH फैमिली वाई लगी पहले, फिर डिड लगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट लगा है, ये भी ठीक है। अच्छा, अब हमारा ये राइट जो लगा है तीनों में, हमारी मेन वर्ब, अब तीनों में देखें, डिड हमेशा मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नॉट रॉट, नॉट रिटन। देखो, रॉट हमारी सेकंड फॉर्म, रिटन हमारी थर्ड फॉर्म, बिल्कुल नहीं आएगा। राइट फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा डिड आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड आएगा, वरना नहीं आएगा, ये पास्ट टेंस में होता है। डिड हम यूज करते हैं व्हेन वी हैव टू आस्क अबाउट पास्ट क्वेश्चन और पास्ट आंसर, एंड वी हैव टू यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, यहाँ तक समझ में आ गया। और इसलिए बोल रहा हूँ 99% काम करता है, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर हर जगह काम आ रहा है। ठीक है ना। तो ये आपकी स्ट्रक्चर की बात हो गई, आपका पूरा कंटेंट हो गया, बाकी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल, देखते रहिए आप, है ना, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और सेफ रहिए, देखते रहिए मिशन KVS। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।